हो अधर्म का क्षय सुनिश्चित धर्म का अब उत्थान हो, धर्माधर्म संग्राम की खातिर पुनः वज्र निर्माण हो। थम गए तो समझो बेकार जिंदगी है। कभी आरती का वंदन कर प्रभु पद शीश झुकाए, कभी राम के स्वागत पर नौ जीवन जोत जलाए। गर गिरे मेरी आंखों से आंसू तो मखमली रुमाल है बेटियां, तो मखमली रुमाल है बेटियां। रखो ना इन्हें अंधेरों के साये में, सांझ का दीपक बारती है, सांझ का दीपक बारती है बेटियां। स्वागत तो जोर शोर से होता है, बड़ी मिठाइयाँ बंटती हैं, स्नेह स्नेह तोड़ मरोड़ होता है, रुसवाइयाँ भी मिलती हैं। गला दो स्वयं की अस्थियां तुम दधीची की संतान हो, गला दो स्वयं की अस्थियां तुम दधीची की संतान हो। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। तीरंदाज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मित्रों, 9 वर्ष के अवसर पर आयोजित इस महीनी कार्यक्रम में, इस महीनी कवि सम्मेलन में तीरंदाज की पूरी टीम की तरफ से, भाई मयंक चतुर्वेदी की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन उस जगह से हो रहा है, आप तक ये आवाज उस जगह से पहुंच रही है, वो पावन भूमि जो कविता की जन्मभूमि है। जी हाँ दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया ग्राम में हुआ करता था और सृष्टि की पहली कविता महर्षि वाल्मीकि के मुख से माँ निषाद के रूप में फूटी थी। और वो अविरल धारा, जो उस समय से अविरल धारा, जो कविता की बहनी चालू हुई, आज सहस्त्रों वर्षों से उसी गति से, उसी आनंद के साथ, उसी तन्मयता के साथ आप सभी को सराबोर करते हुए आज भी वैसी ही बह रही है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हम उस धरती के पुत्र हैं जिसने, जहाँ कविता का पहली बार जन्म हुआ। आज आपके बीच में जो टीम मेरे सामने है, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवाना चाहूँगा। मेरे वामंग में आप देख रहे हैं श्री त्र्यंबक राव जी, श्री त्र्यंबक राव साटकर जी हैं और अशोक सोनी जी, और मेरे दक्षिण ओर आप देख रहे हैं इस अंचल की सुप्रसिद्ध गीतकार कवित्री श्रीमती निशा आनंद तिवारी हैं और श्रीमती कंचन बालाजी हैं, और मैं राजीव चौबे संचालक के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कवि सम्मेलन के इस दौर को वाचक परंपरा जो इस कविता की रही है, वो दुनिया के कुल मिला के 4 या 5 देशों में रही है, जिसमें से मुख्यतः हमारा भारत, या भारत के जो टूटे हुए 2 देश कह सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, यही वो देश है जहाँ कविताएं पढ़ी जाती है और लोग कवियों को मंचों से सुनते हैं। तो सुनने और पढ़ने की व्यवस्था, और यहाँ से निकलकर ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि अब यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में और मिडिल ईस्ट के कई देशों में इस परंपरा को जो है वो उन्होंने ले लिया है, हमसे ग्रहण कर लिया है, और बड़े बड़े आयोजन वहाँ कवि सम्मेलनों के हो रहे हैं। तो आज इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कविता की जन्मभूमि से आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ इस आज के इस कार्यक्रम की पहली कवित्री के रूप में श्रीमती निशा आनंद तिवारी। श्रृंगार की कवित्री है, बहुत मधुर स्वर है और उतने ही सुंदर शब्दों का संयोजन है। इनको आपने कईयों बार सुना है, एक बार फिर आपके सामने मैं इनको प्रस्तुत कर रहा हूँ, श्रीमती निशा आनंद तिवारी। तीरंदाज चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक कवित्री के रूप में अपने चैनल में आमंत्रित किया, और अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को, सभी दर्शकों, श्रोताओं को बधाई हो। आइए जोड़ती हूँ 4-4 पंक्तियों से आपके बीच में अपनी कविता का संसार। स्वागत। अब जिंदगी में कुछ कमाल चाहिए, अब जिंदगी में कुछ कमाल चाहिए, फिर वही पुराने दिन बेमिसाल चाहिए, फिर वही पुराने दिन बेमिसाल चाहिए। सब भूल गए हम, हमें तो बस खुशियों से लबरेज नया साल चाहिए, हमें तो नया साल चाहिए। हमें बहुत तो बस सुंदर, बहुत खुशियों से सुंदर, लबरेज नया साल चाहिए, खुशियों से लबरेज नया साल चाहिए। बहुत सुंदर। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल चुरा के अपने लिए जिए। कुछ इसी तरीके के भाव आपके बीच रखते हुए ये अगली पंक्ति से आपको जोड़ती हूँ।
यारो जी लो जिंदगी तुम अभी के अभी, यारो जी लो जिंदगी तुम अभी के अभी, ना मिलेगी जिंदगी फिर कभी, तरसते रहे जिन खुशियों के वास्ते, वो ही खुशियाँ मिलेंगी अभी के अभी, वो ही खुशियाँ मिलेंगी अभी के अभी। श्रृंगार की कवित्री हूँ और मोहब्बत की बात ना हो, ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल। आइए कुछ श्रृंगार और प्यार और मोहब्बत की पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ। मेरा खुद का भी, संचालक महोदय, मेरा खुद का भी बहुत पसंदीदा मुक्तक है, आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। तुझसे मिलने की दुआ हम रोज करते हैं, तुझसे मिलने की दुआ हम रोज करते हैं, तुझसे मिलने की दुआ हम रोज करते हैं, बस इतनी सी खता हम रोज करते हैं, बस इतनी सी खता हम रोज करते हैं, रूबरू हो न जाए जब तलक तुझसे हम, रूबरू हो न जाए जब तलक तुझसे हम, तस्वीर को तेरी सजदा हम रोज करते हैं, तस्वीर को तेरी सजदा हम रोज करते हैं, तस्वीर को तेरी सजदा हम रोज करते हैं। जिंदगी से जुड़े मेरे गीत का एक बंद आपके बीच रखती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आइए जोड़ती हूँ पंक्तियों से। चलते चलो जी सब के रफ्तार जिंदगी है, चलते चलो जी सब के रफ्तार जिंदगी है, थम गए तो समझो बेकार जिंदगी है, न चलेगी ये दुनिया जैसा चाहते हो तुम, न चलेगी ये दुनिया जैसा चाहते हो तुम, हंस मुस्कुराओ हरदम तो लगे गुलजार जिंदगी है, चलते चलो जी सब की रफ्तार जिंदगी है। बहुत सुंदर, मैं चाहती हूँ बेटियों पर 4 पंक्तियां दूं, जरूर। उन्हें खुशियां और सुरक्षा दें आप, ये विनती है। एक कवित्री यहाँ से गुहार लगाती है कि बेटियों को सहेजे संभारे, चिड़िया की तरह उसे बहुत अपनी भावनाओं और अपने मन से अपने घर में प्यार दें। आइए जोड़ती हूँ पंक्तियों से। कुदरत का कमाल है बेटियाँ, कुदरत का कमाल है बेटियाँ, खुशियाँ बेमिसाल है बेटियाँ, खुशियाँ बेमिसाल है बेटियाँ, गर गिरे मेरी आँखों से आंसू, गर गिरे मेरी आँखों से आंसू तो मखमली रुमाल है बेटियाँ, तो मखमली रुमाल है बेटियाँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। निशा जी ने मुझे अचानक स्मरण करवा दिया, हमारे हिंदी काव्य मंचों के गीतों के राजकुमार कहते थे, कोविड ने, कोरोना काल ने हमसे छीन लिया। डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे महान कवि, बड़े कवि के गुरु रहे जिन्होंने उनको पीएचडी करवाई, और कुमार विश्वास हमेशा उनको कोट करते हैं। तो निशा जी की कविता से मुझे अचानक उनकी 2 अमर पंक्तियां याद आ गई कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत है निशा जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन की याद दिला दी। इसी भिलाई में स्मृति नगर में एक बड़े अच्छे गीत के
बड़े कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी और आखिरी बार भिलाई हुआ है। और इसी के साथ साथ हिंदी यदि हमारी माँ है मित्रों, तो उर्दू हमारी मौसी है। हिंदी और उर्दू दो सगी बहनें हैं। और हिंदी की बेटी, अगर हिंदी की बेटी गीत है तो गज़ल जो है उर्दू की बेटी है, और ये दोनों भी बहनें हैं। तो इस गीत के बाद गज़ल के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अगले कवि हमारे बीच बैठे हैं अशोक कुमार सोनी अश्क जी, और आपके सामने गज़ल लेकर उपस्थित हो रहे हैं। और एक बार आप यहाँ पर उपस्थित जितने भी दर्शक हैं उनसे भी चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और इनके उत्साहवर्धन में कोई कमी न करें। अशोक सोनी अश्क जी। सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इन 4 पंक्तियों से मैं एक आह्वान करता हूं कि पेड़ पौधों की करें वृद्धि, प्राण वायु युक्त हो वातावरण, नव वर्ष पर वृक्ष लगाएं, सुरक्षित रहे पर्यावरण, सुरक्षित रहे पर्यावरण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद मैं नव वर्ष से संबंधित एक रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप सभी का ध्यान चाहूंगा। स्वागत 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 भाई साहब। नव वर्ष का हो रहा शुभागमन, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन, नौ सुमन खिले, नौ सुगंध बहे, नौ रवि से सुशोभित हो गगन, नौ रश्मि से हो सृष्टि आवृत, बहे सुखद नौ नौ समिरण, बहे सुखद नौ नौ समिरण, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन, समझ सके हर पीड़ा हृदय की, समझ सके हर पीड़ा हृदय की, हर हृदय में हो ऐसा परिवर्तन, महामारी की व्यथा वेदना, महामारी की व्यथा वेदना का ना हो पुनः प्रत्यावर्तन, का ना हो पुनः प्रत्यावर्तन, हर्ष का हो 34 वर्षन, हो रहा नव वर्ष का शुभागमन, हर हृदय के उर्वर तल पर प्रेम का बीज का हो बीजारोपण, सब बने हम संगी साथी, कोई ना किसी का दुश्मन, कोई ना किसी का दुश्मन, जीवन हो एक सुखद भ्रमण, जीवन हो एक सुखद भ्रमण, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन, वेद मंत्रों का बढ़े उच्चारण, वेद मंत्रों का बढ़े उच्चारण, सबका हृदय हो तृप्त पावन, सबका हृदय हो तृप्त पावन, सब बने सरल और सज्जन, सब बने सरल और सज्जन, सच्चा हो मन इतना सबका जितना सच्चा साहसी दर्पण, जितना सच्चा साहसी दर्पण, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन, राष्ट्रहित का न हो विस्मरण, बहुत सुंदर, राष्ट्रहित का ना हो विस्मरण, रहे सदा इसका स्मरण, बहुत सुंदर, रहे सदा इसका स्मरण, शीश दान रक्षा करे, शीश दान कर रक्षा करे, राष्ट्र की अस्मिता का हर क्षण, राष्ट्र की अस्मिता का हर क्षण, ऐसे में कैसा मरण, ऐसे में कैसा मरण, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन, मूल्य शून्य ना हो अंतःकरण, मूल्य शून्य ना हो अंतःकरण, मूल्य शून्य ना हो अंतःकरण, पर पीड़ा से रहे दूर तन मन, पर पीड़ा से रहे दूर तन मन, सबके लिए हो अपनापन, बढ़े उन्नति की ओर चरण, ना हो मुख पर कोई आवरण, ना हो मुख पर कोई आवरण, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन। और अंतिम अंध है कि पुत्र हो मात्र पितृ भक्त श्रवण। बहुत सुंदर। आज हम इस चीज से बहुत दूर जा रहे हैं कि पुत्र हो मात्र पितृ भक्त श्रवण, करे अपना सर्वस्व अर्पण, करे अपना सर्वस्व अर्पण, भ्राता हो जैसे लक्ष्मण, बहुत सुंदर, भ्राता हो जैसे लक्ष्मण, सुख दुख संग करे वरण, सुख दुख संग करे वरण, हो भाव वसुदेव कुटुंबकम का संचरण, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन, नव वर्ष का हो रहा शुभागमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अशोक भाई को मैंने बुलाया था उर्दू की गज़ल के लिए और बुरी तरह से इन्होंने मुझे चौंका दिया। जिस प्रांजल शब्दावली का और तत्सम शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया और एक उच्च कोटि की रचना आपके सामने रखी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका।
एक और कविता पढ़ेंगे? हाँ, एक जी जी, हाँ जरूर। तो अभी हमारे बीच मौजूद कवित्री निशानंद तिवारी जी ने आप सभी को बेटियों पे कुछ 4 पंक्तियां सुनाई। मैं एक पूरा गजल सुनाता हूँ। बहुत सुंदर, स्वागत सभी लोग का स्वागत ध्यान स्वागत। चाहूंगा, बेटियों पे ध्यान दीजिएगा कि घरों को प्यार से संवारती है बेटियां, घरों को प्यार से संवारती है बेटियां, बड़े ही दुलार से पुकारती है बेटियां, बड़े ही दुलार से पुकारती है बेटियां, दे दो उन्हें भी रहने को मुक्ताकाश, मुक्ताकाश, दे दो रहने को उन्हें भी मुक्ताकाश, बंधनों से ही हारती हैं बेटियां, बंधनों से ही हारती हैं बेटियां, घरों को प्यार से संवारती हैं बेटियां, रखो न इन्हें अंधेरों के साए में, रखो न इन्हें अंधेरों के साए में, सांझ का दीपक बारती हैं, सांझ का दीपक बारती है बेटियां, घरों को दुलार से संवारती हैं बेटियां, आंखों न इन्हें तुम बेटों से कुछ कम, आंखों न इन्हें तुम बेटों से कुछ कम, इस युग में माँ बाप को तारती है बेटियां, इस युग में माँ बाप को तारती है बेटियां, घरों को प्यार से संवारती हैं बेटियां, सीता हो गार्गी सावित्री या कल्पना, सीता हो गार्गी सावित्री या कल्पना, मंदिर की जैसे आरती हैं बेटियां, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जैसे बहुत सुंदर अशोक भाई, बहुत सुंदर, मंदिर की जैसे आरती है बेटियां, बहुत सुंदर, मंदिर की जैसे आरती है बेटियां, घरों को प्यार से संवारती हैं बेटियां, जलाओ ना इन्हें तुम दहेज की अगन में, जलाओ ना इन्हें तुम दहेज के अगन में, जतन से हर घर को संभालती है बेटियां, जतन से हर घर को संभालती हैं बेटियां, लड़ती हैं ये भी कंधे से मिलाकर कंधा, अंतिम शेर है इसका, कि लड़ती है ये भी कंधे से मिलाकर कंधा, हर युद्ध में अब तो सारथी है बेटियां, सारथी है बेटियां, हर युद्ध में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारथी है बेटियां, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, से संवारती है बेटियां, बड़े ही दुलार से पुकारती हैं बेटियां। और एक गजल और सुना देता हूँ जरूर जरूर। उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक गजल सभी का ध्यान चाहूंगा कि आज विराम मत दीजिएगा अशोक भाई, विश्राम दे दीजिएगा वाणी को। हाँ, चलिए, विराम नहीं देंगे, विश्राम दे देंगे, फिर सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। चलिए, स्वागत है यहाँ के लिए कि आप तो बहुत कुछ बाहर बहुत दूर चले गए। ठीक है, आदमी को टटोलो ना, आदमी को टटोलो ना, चुप रहो कुछ बोलो ना, आदमी को टटोलो ना, कुछ रहो चुप रहो कुछ बोलो ना, जाने कितने गम छिपे हैं, जाने कितने गम छिपे हैं, बाबे दिल को खोलो ना, बाबे दिल को खोलो ना, आ गई फिर शाम गम, आ गई फिर शाम गम, चुपके चुपके रोलो ना, चुपके चुपके रोलो ना, रस्में जहां निभाना भी है, रस्में जहां निभाना भी है, अश्क अपने धोलो ना, अश्क अपने धोलो ना, कोई नहीं यहाँ किसी का, कोई नहीं यहाँ किसी का, फिर भी किसी का हो लो ना, कोई नहीं यहाँ किसी का, फिर भी किसी का हो लो ना, बहुत सुंदर, सारे रंजो गम भुलाकर, सारे रंजो गम भुलाकर, अश्क आज सोलो ना, अश्क आज सोलो ना, और कितनी बेरंग तस्वीर जिस्त है, जिंदगी की तस्वीर, कितनी बेरंग तस्वीर जिस्त है, कोई रंग इसमें घोलो ना, कोई रंग इसमें घोलो ना, आदमी को टटोलो ना, चुप रहो कुछ बोलो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। दुष्यंत की पंक्तियां याद आ गई, और जैसा कि डॉक्टर कुमार विश्वास भी हमेशा कहते हैं अपने कार्यक्रमों में, करने से होता है, प्रयास तो करना पड़ता है। ये जो शहतीर है इसे पलकों पे उठा लो यारो, ये जो शहतीर है उसे पलकों पर उठा लो यारो, ये जो शहतीर है इसे पलकों पर उठा लो यारो,
कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत आभार भाई अश्क जी। और इसके बाद अगली कवित्री के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीमती कंचन बालाजी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वरिष्ठ कवित्री हैं, और आपका स्वागत करता हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नववर्ष का आगमन हो चुका है और आज विश्व में नववर्ष मनाया जा रहा है। मैं उनके इस नववर्ष के आगमन पर मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि नववर्ष सभी को मंगलमय हो, बजे बधाई पूर्ण विश्व में, भारत माता की जय हो, नववर्ष सभी को मंगलमय हो। बहुत सुंदर, स्वागत। मैं आप सबको उस ओर ले चलना चाहती हूँ, मैं अपनी उन भावनाओं से जोड़ना चाहती हूँ कि जहाँ बीच में एक नदी बह रही है, उसके एक तरफ प्रेमी बैठा हुआ है और एक तरफ प्रेमिका बैठी हुई है, और उनके बीच में क्या संवाद होता है, मैं उनसे आपको एक टेलीपैथी जो उनके बीच चलती है, मैं उससे आपको शब्दों के माध्यम से मैं जोड़ना चाहूँगी। और जैसा कि ये मौसम भी है कि इस ठंड के मौसम में सिंदूरी शाम कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगने लगती है, जी। तो मैं कहना चाहूँगी कि सिंदूरी शाम ढलने लगी है, सिंदूरी शाम ढलने लगी है, शरद की सिरहन तन में उतरने लगी है। शरद की सिरहन, बहुत सुंदर। मदहोश है खामोशी, मदहोश है खामोशी, ओस की बूंदें पलकों पर सितारे सजाए, किसी के इंतजार में सहेज रही हैं विरह के क्षण, मिलन की आस में कस मसाए उलझन भरे पल, निहारते नैनों की भाषा कहने लगी है कि सिंदूरी शाम ढलने लगी है। शाम ढलने लगी। सुदूर कहीं पक्षियों के घोंसले में नन्हा सा परिंदा फड़फड़ाया, सुदूर कहीं पक्षियों के घोंसले में नन्हा सा परिंदा फड़फड़ाया, कदमों की आहट सी जगने लगी है कि सिंदूरी शाम ढलने लगी है। विरह वेदना की कसम तुमको प्रीतम, निशब्द शब्दों की भाषा समझ लो। वाह वाह। विरह वेदना की कसम तुमको प्रीतम, कि निशब्द शब्दों की भाषा समझ लो। रहे मौन तुम भी, रहे मौन हम भी, दोनों की नजरें उठी आसमां पर, क्षितिज ने बिखेरा अंधेरा धरा पर, अंगड़ाई लेती बसंती हवासी कानों में आकर के कहने लगी है कि सिंदूरी शाम ढलने लगी है, कि सिंदूरी शाम ढलने लगी है। बहुत सुंदर, बहुत बधाई। मैं इसके साथ एक दूसरी रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम लोग प्रत्येक त्योहार में दीपक जलाते हैं, तो आज भी 9 वर्ष का आगमन है, तो एक छोटा सा दीपक अपने अस्तित्व के लिए क्या विचार करता है, इसको मैंने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। घनीभूत रजनी बेला, घनीभूत रजनी बेला, घनीभूत रजनी बेला और दीपक एक अकेला। वाह वाह वाह। आतप वर्षा रिमझिम रिमझिम, तूफानों का रेला और दीपक एक अकेला। दीपक एक अकेला। देख रहा और चिंतनमय है, कैसे अस्तित्व बचाऊं। देख रहा और चिंतनमय है, कैसे अस्तित्व बचाऊं। आते जाते पथिकों को मैं कैसे राह दिखाऊं। मैं कुम्हार का गढ़ा, मैं
कुम्हार का गढ़ा, अणु माटी कण संयोजन। वाह। मैं कुम्हार का का गढ़ा, अणु माटी कण संयोजन, बहुत सुंदर। घृत दीपक से मिलकर हाँ, मुझको मिला है छोटा जीवन। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दीपक की लौ टिमटिम करती, कैसे अंगार बनाऊं? दीपक एक अकेला, मैं कैसे राह दिखाऊं? आहा, आज अमावस रात गहन है, आज अमावस रात गहन है, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर। कोमल निर्मल मन पर मेरे अरमानों का पहरा। आहा, जूझ रहा झंझावातों से, जूझ रहा झंझावातों से, कैसे निर्मल स्वप्न सजाऊं? मैं दीपक एक अकेला, मैं कैसे राह दिखाऊं? वाह वाह वाह। घोर निशा की बेला में, घोर निशा की बेला में आशा के तृण आए। हाँ। घोर निशा की बेला में आशा के तृण आए, सिमट सिमट कर छतरी बनकर दीपक लो पर छाए। हाँ। जली ज्योति और हुआ उजाला, प्रभा किरण मुस्काई, धीरे धीरे दीपक लो में भर आई तरुणाई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कभी आरती का वंदन कर प्रभु पद शीश झुकाए, कभी राम के स्वागत पर नौ जीवन जोत जलाए। दीपक एक अकेला, हर पल जलकर मुस्काए, हर पल जलकर मुस्काए। आप सभी ने आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कंचन जी। मित्रों, अगले कवि के रूप में आदरणीय श्री त्रयंबक राव साटकर जी, अंबर, त्रयंबक राव साटकर अंबर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे आपके सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। भाई साहब। धन्यवाद। आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए तीरंदाज के आयोजकों और इस सभागार में उपस्थित दर्शकों का आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजीव जी के कुशल संचालन में यह काव्य गोष्ठी आगे बढ़ रही है। मैं कुछ गीत, गज़ल और नॉवेल्स पर 2-3 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है भाई साहब, स्वागत। आपने कीमती अपना पल दे दिया, 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 आपने मुझको यूं सुन लिया, शुक्रिया, आपने मुझको यूं सुन लिया, शुक्रिया। आपने क्या किया, हमने भी क्या किया, 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 सुकून के थोड़े पल हमने यूं जी लिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुकून के थोड़े पल हमने यूं जी लिया, आपने कीमती अपना पल दे दिया, आसमां को चीर कर तुम जरा देख लो, आसमां को चीर कर तुम जरा देख लो, आसमां को चीर कर तुम जरा देख लो, देखोगे तुम वहाँ प्यार का जलता दिया, देखोगे तुम वहाँ प्यार का जलता दिया, आपने कीमती अपना पल दे दिया, आपने कीमती अपना पल दे दिया। बस ऐसे गुनगुनाते हुए मैं अपने घर के बगीचे के लॉन की ओर बढ़ा। अच्छा। देखा मेरी चेयर पर
सन 2022 बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। मैंने देखा, अरे 22, तुम अभी कैसे? तो 22 ने कहा, बस क्या कहा मैं इन पंक्तियों में आपको बताता हूं। स्वागत भाई साहब। सुनो, वर्ष 2022 में, सुनो वर्ष 2022 में, बस आज की रात और, बस आज की रात और चला जाऊंगा व्योम में मैं, चला जाऊंगा व्योम में मैं। 12 वर्ष ही, 12 माह ही है आयु मेरी, 12 माह ही है आयु मेरी, व्योम ही है मंजिल मेरी, व्योम ही है मंजिल मेरी। रोशनी और फटाकों के बीच जन्म होता है मेरा, रोशनी और फटाकों के बीच जन्म होता है मेरा। 12 मास के इस सफर में संघर्ष ही होता है मेरा। स्वागत तो जोर शोर से होता है, स्वागत तो जोर शोर से होता है। बड़ी मिठाइयाँ बंटती हैं, स्नेह स्नेह तोड़ मरोड़ होता है, रुसवाइयाँ भी मिलती हैं, रसोइयाँ भी मिलती। विकास और विनाश के चक्रव्यूह में पीसा जाता हूँ मैं, विकास और विनाश के चक्रव्यूह में पीसा जाता हूँ मैं। सुनो वर्ष 2022 हूँ मैं, सुनो वर्ष 2022 हूँ मैं। बस आज की रात और चला जाऊंगा व्योम में मैं। 12 माह ही है आयु मेरी, व्योम ही है मंजिल मेरी। न जाने कितने विकास देखे हैं मैंने, न जाने कितने विकास देखे हैं मैंने, न जाने कितने विनाश देखे हैं मैंने। योजनाओं में मुझे बांट दिया जाता है, वह भी कहीं पूरा होता है, कहीं छोड़ दिया जाता है। परंतु मेरा क्या, मेरा तो समाप्त होने को है सफ़र, मेरा तो समाप्त होने को है। परंतु मेरा क्या, मेरा तो समाप्त होने को है सफ़र। वर्ष 2023 पर है सबकी नज़र, वर्ष 2023 पर है सबकी नज़र। बीते वक्त की बात हो जाऊंगा मैं। सुनो वर्ष 2022 हूँ मैं, बस आज की रात और चला जाऊंगा व्योम में मैं। 12 माह ही है आयु मेरी, व्योम ही है मंजिल मेरी, व्योम ही है मंजिल मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बातें 2022 मुझसे कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है 2022 हम तुमको अलविदा करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, दिन का समापन हो जाता है, कार्य शुरू होता है, खत्म होता है, कार्य का भी समापन हो जाता है। बड़े जोर शोर से प्रारंभ हुआ था वर्ष, आज इसका भी समापन हो जाना है। कर भला तो सब भला, वर्ष अंत का अब हो भला, करें विदाई अंत का, यह 9 वर्ष का कर देगा भला, यह 9 वर्ष का कर देगा भला। 2022 ऐसा बोला और चला गया। 2023 में हम पहुंचे, 9 वर्ष आ गया है फिर से जीवन में, 9 वर्ष आ गया है फिर से जीवन में। उमंग और उत्साह आ गया जीवन में। अपनों के संग खुशियाँ बांट लीजिए, खुशियाँ पंख पसार कर उड़ रही हैं, खुशियाँ पंख पसार कर उड़ रही हैं। खुशियों का संचार हुआ है जीवन में, खुशियों का संचार हुआ है जीवन में। जो अपने हैं प्यार उनको भरपूर दीजिए, जो अपने हैं प्यार उनको भरपूर दीजिए। आदर मिले जहाँ निरादर वहाँ मत कीजिए। दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ समेट लीजिए। आइए अब नवीन वर्ष का स्वागत कीजिए, आइए अब नवीन वर्ष का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2023 आ चुका है, मेरे लॉन की कुर्सी पर विराजमान हो गया। तो मैंने कहा 2023 मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। तो मैंने कहा बीत जाएगा यह भी वर्ष, बीत जाएगा यह भी वर्ष, जैसे बीत गया है गत वर्ष। आज कोई मुस्कुराया है तो कल भी मुस्कुराएगा, आज कोई मुस्कुराया है तो कल भी मुस्कुराएगा। बस निश्चिंत रहना है तुम्हें, खामोश रहना होगा तुम्हें। लम्हे चाहे जैसे भी हों, सरल हों या मुश्किल हों, फर्राटे से गुजर जाएगा। आज कोई मुस्कुराया है तो कल भी मुस्कुराएगा, आज कोई मुस्कुराया है तो कल भी मुस्कुराएगा। बहुत सुंदर।
बस गिनना दिन महीना बहाते हुए माथे पे पसीना, वाह, बस गिनना दिन महीना बहाते हुए माथे पे पसीना, यही होगा आदर्श तुम्हारा, यही होगा तुम्हारा नगीना, ऐसे हर पल बीत जाएगा। आज कोई मुस्कुराया है तो कल भी कोई मुस्कुराएगा, कल भी मुस्कुराएगा। कल भी कोई मुस्कुराएगा। वक्त अच्छा हो या बुरा, वक्त अच्छा हो या बुरा, कभी ना हिम्मत हारना, हर पल महत्व का है, इस बात को ना भूलना। वक्त अच्छा गुजर जाएगा, आज कोई मुस्कुराया है तो कल भी मुस्कुराएगा। कुछ सुन लें, कुछ गुन लें, करे हम सुप्रभात, नई सुबह है, नए दिन का नया प्रभात, नए दिन का नया प्रभात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। इजाजत चाहूंगा एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूं। जी, स्वागत। जिंदगी से संबंधित है यह गीत। जिंदगी के लम्हों को कुछ ऐसे जी लो, खुशियों को बनाकर साथी, गमों के घूंट पी लो, गमों के घूंट पी लो, खुशियों को बनाकर साथी, गमों के घूंट पी लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। जिंदगी के लम्हों को कुछ ऐसे जी लो, खुशियों को बनाकर साथी, गमों के घूंट पी लो। हर लम्हा अनमोल है, मोल इसका तुम जानो, हर लम्हा अनमोल है, मोल इसका तुम जानो, घुट घुट कर जीने से अच्छा कुछ करके इसे पहचानो। जीवन में भर लो खुशियाँ, जीवन में भर लो खुशियाँ, गीत नया तुम गा लो, खुशियों को बनाकर साथी, गमों के घूंट पी लो। जिंदगी के लम्हों को कुछ ऐसे जी लो, खुशियों को। जिस पथ पर तुझे है चलना, उस पथ पर नहीं है कांटे, जिस पथ पर तुझे है चलना, उस पथ पर नहीं है कांटे, दुश्मनी की खाई है चौड़ी, सब प्रेम से मिलकर पाटे। अब फैलेगी, अब फैलेगी चमन में खुशियाँ, गीत खुशी के गा लो, खुशियों को बनाकर साथी, गमों के घूंट पी लो। अंतिम है। आज भंवर में डूबी है नैया, मिलकर पार उतारो, आज भंवर में डूबी है नैया, मिलकर पार उतारो। क्यों करते हो दंगे आपस में, जीवन नया सुधारो। स्वर्ग कहीं ना मिलेगा तुमको, स्वर्ग कहीं ना मिलेगा तुमको, धरा को स्वर्ग बना लो। बहुत सुंदर भैया। खुशियों को बनाकर साथी, गमों के घूंट पी लो, खुशियों को बनाकर साथी, गमों के घूंट पी लो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमर जी, बहुत बढ़िया। काफ़ी समय से राजीव सपनी जी इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं, तो अब हम इन्हें क्यों ना इनकी कुछ कविताएं, गीत, गज़ल कुछ सुने और इस
कवि सम्मेलन को सार्थक बनाए। मैं आदरणीय राजीव सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका अंबर जी। और अंतिम कवि के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी कविता पढ़ूं, सबसे पहले तो मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा आदरणीय श्री मयंक चतुर्वेदी जी का, मनीष सोनी जी का, और एक समृद्ध श्रोतावृंद जो दर्शक वृंद यहाँ बैठा हुआ है उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय शिवनाथ शुक्ला जी, अंचल के माने हुए कथाकार कहानीकार भाई आनंद तिवारी जी, अमरचंद सुराना जी बैठे हुए हैं, और जितने भी यहाँ पर हमारे जो श्रोता बैठे हुए हैं इनका सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें सुना। मुझे अपनी रचना पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया है, आदेशित किया गया है। मेरे बारे में ऐसा बताया गया कि वीर रस का कवि हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कवि किसी रस विशेष का हो सकता है, क्योंकि ये तो भावनाएं हैं मनुष्य की जो शब्दों के रूप में बंद कर उसके मुख से बाहर आ जाती हैं। तो यदि मनुष्य भावुक है तो उसके मन में करुणा भी है, उसके मन में प्रेम भी है, उसके मन में आनंद भी है, उसके मन में आवेश भी है, क्रोध भी है, तो ओज भी है। ये अलग बात है कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो हमको मजबूर कर देती हैं ओज की कविताएं लिखने के लिए, और अफसोस होता है इन कविताओं को लिखते हुए कि हमको ये लिखना पड़ रहा है इसलिए कि उस मिट्टी में हम जन्मे, उस पुण्य भरत भूमि के हम संतान हैं जिसमें श्रवण कुमार अपने माँ पिता को तीर्थ कराने के लिए अपने कंधों में लाद कर पूरा देश घुमाता है। उस धरती की हम संतान हैं जहां महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए, महलों का राजा घास की रोटी खाकर जंगलों में तपस्या करता है लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। उस मिट्टी के हम संतान हैं जहां अपनी आबरू की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी अपनी सैकड़ों हजारों सखियों के साथ आग में कूद के जौहर कर लेती हैं। उस मिट्टी के हम संतान हैं, और वहां जब इस देश के एक बड़े विश्वविद्यालय से आवाज उठती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कश्मीर की आजादी तक और भारत की बर्बादी तक, और इस बेशरम व्यवस्था को कुछ राजनीतिक दल समर्थन देते हैं, ऐसी स्थिति में दोस्तों हमको लिखना पड़ता है, ओज की कविताएं हमको लिखनी पड़ती है। आज नए साल के उपलक्ष्य में मेरे पास कोई गीत नहीं है। गीत मैंने बहुत लिखे, श्रृंगार के गीत लिखे, बिंदिया कंगन चूड़ी पायल सब पर लिखे, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं वो मेरे मन को ये अनुमति नहीं देती कि ऐसे गीत आपके सामने पढूं जब तक कि ये समस्याएं हमारे सामने रखी हुई है, खड़ी हुई है हमारे सामने। आज एक कविता आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये एक संदेश है उस पीढ़ी का जिस पीढ़ी ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इनकी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने मस्तक बो दिए। वो पीढ़ी जिन्होंने अपनी शहादत दी कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, वो आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती है। ये कविता एक संदेश मात्र है उस पीढ़ी का, आज की उस युवा पीढ़ी के नाम, आज की उस तरुणाई के नाम जिसके माथे केसरिया तिलक लगना अभी बाकी है। और इस केसरिया तिलक लगाने के उद्देश्य से मैंने ये कविता लिखी है। क्या कहते हैं वो हमारे वीर जांबाज जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपने प्राण गंवा दिए, अपने प्राण अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनका संदेश नई पीढ़ी के नाम आपके सामने रख रहा हूं। आप सबका ध्यान चाहूंगा। मैं तुझे जगाने आया हूं, मैं तुझे जगाने आया हूं। पुरखों ने तेरे शीश बोए सींचा जिस धरती को खून पसीनों से, पुरखों ने तेरे शीश बोए सींचा जिस धरती को खून पसीनों से, लहू लुहान है आज वो धरती जिहादी भेड़ियों के नाखूनों से। झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हालाहाल है, झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हालाहाल है। उरी पुलवामा पुणे केरल से इम्फाल तक कोलाहल है। अमरनाथ संकट मोचन गोधरा और कवर्धा तक दावानल है। जेएनयू के इरादों से विस्फोटों से जिहादों से मेरा भारत घायल है। मां भारती की अश्रुधारा से अभिषेक कराने आया हूं। जाग भारत की तरुणाई मैं तुझे जगाने आया हूं, जाग भारत की तरुणाई मैं तुझे जगाने आया हूं। बिता दी कई सदियां तूने श्वेत कपोत उड़ाने में, सिखाया गया था हमको अमन का पाठ, शांति का पाठ, गौतम नानक और नेहरू की बातें बताई गई, कस्में दिलाई गई और श्वेत कपोत उड़वाए गए हमसे शांति के दूत बनकर। ये वही देश है जहां श्वेत कपोत उड़ाने वाले को, जिस पीढ़ी का मैं चारण हूं, मेरे उस पूर्वज ने
लोकसभा में खड़े होकर चुनौती दी थी। आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू को उनकी शांति नीति को चुनौती देते हुए कहा था, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दो उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से करे प्रलय नित्य फिर एक बार, कह दे शंकर से करे प्रलय नित्य फिर एक बार, और सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महाउच्चार। ये वो भूमि है जहां हमारे पूर्वजों ने, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, चंद बरदाई ने, रामधारी सिंह दिनकर ने हमको जो सिखाया, और उस वंश परंपरा का मैं आचरण हूं, और उनकी बातें, वो आग उगलने वाले दिनकर की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो एक बार फिर से आपको बताता हूं, बिता दी कई सदियां तूने श्वेत कपोत उड़ाने में, बिच्छू को सहलाने में, नागों को दूध पिलाने में, किंतु भेड़ियों को शांति घोष समझ कब आता है, वन में तो विनम्रता को दुर्बलता ही समझा जाता है। 100 की गिनती पूरी हुई, 100 की गिनती पूरी हुई, बता दे अब शिशुपाल को, 100 की गिनती पूरी हुई, बता दे अब शिशुपाल को, तेरे अंदर चक्रधर जागे सोने दे बंशीधर गोपाल को। कौन है तू, कौन है तू, क्या है तेरी पहचान बताने आया हूं, जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। शारदा की वीणा की अमर झंकार तुझ में, कौन है मेरे देश का युवा, कौन है मेरे देश का तरुण, कौन है वो जिसको कल सीमाओं पे जाकर देश की रक्षा करनी है, कल इसको अब्दुल कलाम की जगह मिसाइल्स बनाने हैं, कौन है उसको जो देश का शासन चलाना है मोदी की जगह बैठकर, वो तरुण कौन है, उसकी पहचान मैं उसको बताने आया हूं। शारदा की वीणा की अमर झंकार तुझ में, क्या है तू, शारदा की वीणा की अमर झंकार तुझ में, चंद्रहास की चमक पिनाक की टंकार तुझ में, चंद्रहास की चमक पिनाक की टंकार तुझ में, सृष्टि नापी 2 पग में वो सौदागर तुम्हें, सृष्टि नापी 2 पग में वो सौदागर तुझ में, दुर्गा रणचंडी का विश्वास अभयंकर तुझ में, विष पाई नीलकंठ महाकाल प्रलयंकर तुझ में, आशुतोष डमरूधर कैलाशी शंकर तुझ में, नागों का आभूषण, नागों का आभूषण और श्रृंगार भस्म का लाया हूं, जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। तपोभूमि में भगीरथ तू, कौन है मेरे देश का युवा, तपोभूमि में भगीरथ तू, समर भूमि में परशुराम है, तपोभूमि में भगीरथ तू, समर भूमि में परशुराम है, रण में वधा रावण जिसने तेरे अंदर वो राम है, बाहें उखाड़ी कंस की जिसने बसता तुझ में वो श्याम है, हिमालय की तुझ में जड़ता, हिमालय की तुझ में जड़ता तुझ में गंगा से प्राण है, तू पवन पुत्र महावीर, तू पवन पुत्र महावीर, मैं जामवंत चेतना लौटाने आया हूं, जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। तू प्रहलाद नचिकेत तू प्रहलाद नचिकेत तू तुझ में बर्बरीक सा प्राण है, तू प्रहलाद नचिकेत तुझ में बर्बरीक सा प्राण है, रश्मि रथी का कवच कुंडल एकलव्य का तू कमान है, अभिमन्यु का अमित शौर्य, अभिमन्यु का अमित शौर्य तू अर्जुन का प्रतिमान है, तो चाणक्य की खुली शिखा, तो चाणक्य की खुली शिखा तू विक्रमादित्य महान है, संजय की दिव्य दृष्टि ले तुझे कुरुक्षेत्र दिखाने आया हूं, जाग भारत की तरुणाई मैं तुझे जगाने आया हूं। चंद के छंद पर जो चला था, चंद के छंद पर जो चला था तू वो शब्द वेदी वाण है, चंद के छंद पर जो चला था तू वो शब्द वेदी वाण है, चूके ना अवसर पर वो तू पृथ्वीराज चौहान है, वीर हमीर बप्पा रावल की बस्ती तुझ में शान है, हल्दी घाटी का प्रताप तू, हल्दी घाटी का प्रताप तू ही मेवाड़ी राणा संग्राम है, पद्मिनी के जौहर की राख से तुझे तिलक लगाने आया हूं, जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। वीर मराठों की रणभेरी, वीर मराठों की रणभेरी जीजाबाई का औलाद तू, वीर मराठों की रणभेरी जीजाबाई का औलाद तू, मुगलों की जिसने नींद उड़ा दी छत्रपति का सिंहनाद तू, 1.25 लाख से एक लड़ाया, 1.25 लाख से एक लड़ाया, 1.25 लाख से एक लड़ाया उस गोविंद सिंह की औलाद तू, खाल खिंचवाई पर दिन न छोड़ा वो बंदा बहादुर फौलाद तू, अजीत जुजार फतेह और जोरावर की कुर्बानी बताने आया हूं, जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। नव भारत का नव तरुण कौन है, नव भारत का नव तरुण निखिल विश्व का अभिमान है, नव भारत का नव तरुण निखिल विश्व का अभिमान है, मंगल पांडे का साहस तुझ में लक्ष्मी मर्दानी की आन है, टैगोर की गीतांजलि तू ही विवेकानंद का ज्ञान है, टैगोर की गीतांजलि तू ही विवेकानंद का ज्ञान है, तू सुभाष तू ही बिस्मिल, तू सुभाष तू ही बिस्मिल, तू सुभाष तू ही बिस्मिल, तू ही अशफाकुल्लाह और अब्दुल कलाम है, छुपाया गया तुझसे हमेशा वो इतिहास बताने आया हूं, जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं।
वेद व्यास चंद बरदाई और दिनकर का आह्वान हो। किसकी जरूरत है आज देश को? वेद व्यास चंद बरदाई और दिनकर का आह्वान हो। समस्त असुर दुष्कलों का पुनः संधान हो अधर्म का क्षय सुनिश्चित हो, अधर्म का क्षय सुनिश्चित, धर्म का अब उत्थान हो। धर्माधर्म संग्राम की खातिर पुनः वज्र निर्माण हो। धर्माधर्म संग्राम की खातिर पुनः वज्र निर्माण हो। धर्माधर्म संग्राम की खातिर पुनः वज्र निर्माण हो। गला दो स्वयं की अस्थियां तुम दधीची की संतान हो। गला दो स्वयं की अस्थियां तुम दधीची की संतान हो। तेरे बलिदान का अमर अतीत तुझे बताने आया हूं। जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। परिस्थितियां उस समय कुछ और थी मित्रों, जब हमारे जो पूर्वज जो ये संदेश दे रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी सीमाओं की रक्षा के लिए, और हमारी सीमा पर जो आक्रांता है उनसे लड़ाई लड़ी। आज की स्थिति क्या है, आज लड़ाई किससे है हमारी, ये बताना चाहूंगा आज की नई पीढ़ी को। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, वो जो अपने मस्तक बो के चले गए वो अपने आज की युवा पीढ़ी को बता रहे हैं कि आज उनकी लड़ाई किससे है और कहां है। लड़ना है तुझे अब युद्ध नया, लड़ना है तुझे अब युद्ध नया, बैरी घर के अंदर है। लड़ना है तुझे अब युद्ध नया, बैरी घर के अंदर है। कुआं ताल तलैया नहीं, ये तो पूरा समंदर है। कुआं ताल तलैया नहीं, ये तो पूरा समंदर है। दोनों हाथों शस्त्र उठा, पूरा अब प्रण करना होगा। दोनों हाथों शस्त्र उठा, पूरा अब प्रण करना होगा। वो रहे या तू रहे, ऐसा भीषण रण करना होगा। 5 जन पिनाक गांडीव चक्र सुदर्शन सजा लाया हूं। जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। गीता का उच्चार हो 5 जन गूंज जाने दो। गीता का फिर उच्चार हो 5 जन गूंज जाने दो। ललकार बैरी को, पार्थ को गांडीव उठाने दो। सकल भारत भूमि को, सकल भारत भूमि को रिपुरक्त से नहाने दो। बहादुर शोणित सरिता, बहादुर शोणित सरिता और रिपुमुंडों को बह जाने दो। बहादुर शोणित सरिता और रिपुमुंडों को बह जाने दो। दिग्भ्रमित पार्थ को गीता सुनाने आया हूं। जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं इस कविता की। आपने मुझे सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अंतिम संदेश कविता का मैं पढ़ रहा हूं। क्या चाहिए, क्या था इस आर्यावर्त का स्वरूप, और वापस आज के युवा को क्या ला के देना है अपनी मातृभूमि को। सौगंध उठा तू मिटने ना देगा अपने पुरखों की थाती को। सौगंध उठा मिटने ना देगा तू अपने पुरखों की थाती को। प्रतिकार करेगा और लहू पिएगा चीर भेड़ियों की छाती को। प्रतिकार करेगा और लहू पिएगा चीर भेड़ियों की छाती को। उठ रण सिंह नाद कर, उठ रण सिंह नाद कर और बता दे श्वान प्रजाति को। भूला नहीं है तू अभी, भूला नहीं है तू अभी शीश कटाने की परिपाटी को। कर दे केसरिया केरल बंगाल, कर दे केसरिया केरल बंगाल, कर दे केसरिया केरल बंगाल, कर दे केसरिया केरल बंगाल और कश्मीर की घाटी को। कर दे केसरिया केरल बंगाल और कश्मीर की घाटी को। और फिर कर दे केसरिया पूरे आर्यावर्त की माटी को। तेरे उन्नत ललाट पे केसरिया तिलक लगाने आया हूं। तेरे उन्नत ललाट पे केसरिया तिलक लगाने आया हूं। जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया हूं। जाग भारत की तरुणाई में तुझे जगाने आया। बहुत बहुत आभार आपका साथियों, आपने हमें सुना, सराहा, और अंदर बैठे जो श्रोतावृंद है, दर्शक वृंद है, उनका आभार। तीरंदाज की पूरी टीम का आभार, मयंक जी का आभार, मनीष जी का आभार, और जो चारों कवि मेरे साथ उपस्थित हुए, इन सब का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।